Hello everyone, how are you all? Hope you are fit and fine at home. So students, in our last video lecture we have done about banking system. In that one video we discussed about how bank works, how bank earns money, बैंक कैसे काम करता है, बैंक कैसे पैसे कमाता है, किस तरह से डिपॉजिटर्स अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं एंड हाउ बैंक यूटिलाइज इट और बैंक इसे कैसे यूटिलाइज करता है फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड बोरो. यू इन दैट वन वीडियो यू ऑल्सो सॉ, आपने वहां भी देखा था कि बोरोवर दे आर टेकिंग ऑल्सो एडवांटेज फ्रॉम दिस प्रोसेस, उनको भी जो है एडवांटेज मिल रहा है. सो यू हैव सीन कि बैंक इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में. और ऑल द कैटेगरीज वी कैन से दैट लाइक योर डिपॉजिटर्स, like your bank, like borrowers, even nation also, all are getting benefit through this process. So today we will talk about terms of credit. आज हम terms of credit को डिस्कस करने वाले हैं बच्चे. So whenever borrower ask for the loan from the bank, so bank is also give, मतलब बैंक भी देता है बेटा, लोन देता है, but it is not too much easy, कि इतना इजी नहीं होता. मीन्स इफ यू विल सिंपली से कि आई वांट लोन एंड इमीडिएटली विद इन वन डे बैंक इजीली विल गिव यू, इट इज नॉट पॉसिबल. मीन्स देयर आर सम टर्म्स, देयर आर सम कंडीशंस. बेटा लोन को लेने के भी कुछ टर्म्स होती है, कंडीशंस होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फुलफिल ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशन, देन यू पीपल आर एबल टू गेट लोन फ्रॉम द बैंक. तभी आप बैंक से जो है लोन ले सकते हैं. सो विच आर दीज, वो कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस है बेटा जिनको पूरा करने पर ही बैंक आपको लोन देता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सीन देयर आर सम, यू हैव सीन टर्म्स. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल. सो फर्स्ट वन विच इज द इम्पॉर्टेंट वन, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इट इज योर बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स बच्चे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक आपको उधार दे रहा है. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स, ओके बैंक इज गिविंग यू 1 लाख रुपीज, बैंक आपको 1 लाख रुपीज दे रहा है. इज इट ओके बच्चे? सो व्हेन यू विल रीपे दैट वन अमाउंट, जब आप उस अमाउंट को रीपे करेंगे टू द बैंक को, सो व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा मनी, मीन्स उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मनी सरप्लस करके आप बैंक को देने वाले हो, उसके ऊपर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप देंगे. ओके, इन लास्ट वीडियो लेक्चर आई गेव यू एन एग्जांपल, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. इन दैट वन एग्जांपल्स आपने देखा था कि यू आर सबमिटिंग, आप क्या कर रहे हो, 1 लाख रुपीज बैंक में सबमिट कर रहे हो, और बैंक जो है आपको उसके ऊपर कितना दे रहा है, 5% का क्या कर रहा है, वो दे रहा था आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट से. क्या दे रहा था, सरप्लस मनी दे रहा था. और जब बोरोवर उसको ले रहा था तो बैंक क्या कर रहा था बच्चे, 10% उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा रहा था, 10%. इट मीन्स कि इफ यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक विल रीपे, ओके, मीन्स सरप्लस मनी फ्रॉम यू. और वो सरप्लस मनी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसका क्या रेशो होगा, इट इज डिसाइडेड बाय द बैंक एट द टाइम ऑफ लोनिंग. ये सब बैंक ही डिसाइड करता है बच्चे. लाइक आपने 1 लाख का लोन लिया तो जो फिक्स ड्यूरेशन होगा, जो टाइम लिमिट फिक्स होगी, उस टाइम लिमिट तक आप बैंक को अगर 10% के उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप उसको रीपे करेंगे बैंक को, आप बैंक का उधार चुकाएंगे. सो लाइक इफ यू आर टेकिंग 1 लाख, सो हाउ मच यू विल पे, अब 10% के उससे कितना हो जाएगा बच्चे, 1,10,000 रुपीज यू विल पे टू बैंक. आप बैंक को 1,10,000 रुपए जो है बैंक को रीपे करेंगे. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यही है बच्चे कि एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, जब रीपेमेंट होगा तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो क्या होगा. इज इट ओके बच्चे? 10%, 5%, 7%, 8%. इसका जो परसेंटेज है ये बच्चे आपका लोनिंग के टाइम पे डिसाइड हो जाता है. ओके, तो ये सारे टर्म एंड कंडीशन जो है आपको पूरी करनी पड़ती है. ओके, तभी आपको जो है इजीली लोन मिल सकता है. नाउ सेकंड वन इज कोलेटरल. कोलेटरल क्या होता है बच्चे?
firstly I am going to read the definition of the meaning of this collateral. See, collateral is an asset that the borrowers own. Okay, collateral क्या होता है बच्चे? It is an asset. मीन्स आप कह सकते हैं इट इज इन फॉर्म ऑफ असेट. ये एक असेट के फॉर्म में होता है, एक संपत्ति के रूप में हमारे पास होता है. ओके, दैट द बोरोवर्स ओन, जो जिसके ऊपर एक तौर से अथॉरिटी किसकी होती है? बोरोवर की होती है. ओके, जो उधार लेने वाला है ये उसकी प्रॉपर्टी होती है. सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स. बेटा ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है. लैंड की फॉर्म में हो सकता है, किसी बिल्डिंग के फॉर्म में हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, लिव स्टॉक हो सकता है. Is it okay? After it you have seen and use this as a guarantee to a lender. Okay? ये एक तरह से लेंडर को क्या होता है? गारंटी दी जाती है until the loan is repaid. मीन जब तक कि लोन रीपे नहीं किया जाता. बच्चे, when you will ask for the loan to the bank, जब कभी भी आप बैंक को लोन के लिए पूछोगे, so bank will say कि okay we will give you, but which thing you will to show us, ऐसी कौन सी चीजें जो आप हमें दिखाओगे या जिसके पेपर्स मीन्स ऐसी कौन सी असेट्स आपके पास है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन गिव यू. मीन्स एज ए सिक्योरिटी बैंक विल आस्क यू. बैंक आपसे सिक्योरिटी के लिए पूछेगा बेटा कि आपके पास ऐसी कौन सी असेट्स हैं जिसके बेस पर हम आपको, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास है जिसके बेस पे हम आपको लोन दें. कहने का मतलब ये है कि बेटा जो बैंक है इट इज, वी कैन से दैट इट इज एन इंस्टीट्यूशन. एक तरह का इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है. इट इज नॉट योर फैमिली फ्रेंड, इट इज नॉट योर रिलेटिव, इट इज नॉट मेनी अदर मनी लैंडर. ये तरह से कोई, ना तो कोई साहूकार है, ना ही कोई आपके फ्रेंड है, ना ही आपके रिश्तेदार है. ओके, जो आपकी जान पहचान के बेस पे आपको दे देगा. इज इट ओके? मीन्स बैंक क्या करता है बच्चे? लोन देने से पहले एक सिक्योरिटी, मीन्स बैंक अपने लिए जो है अश्योर होता है कि यस आफ्टर अ टाइम लिमिट यू विल रीपे अमाउंट टू द बैंक. आप बैंक को एक पूरा अमाउंट रीपे करोगे. मीन्स कल की डेट में आप बैंक से जो है क्रेडिट लेके, लोन लेके जो है कहीं भाग नहीं सकते. इज इट ओके? बिकॉज आपका जो कोलेट्रल है, बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कोलेट्रल मीन्स द वट एवर असेट्स यू हैव, जो भी असेट्स आपके पास है जिसके बिहाफ पे बाय शोइंग, मतलब जिसको आप दिखा करके बैंक को दिखा कर यू आर गेटिंग लोन, जिसको दिखा करके आप बैंक से लोन ले रहे हो, उसके जो बच्चे ओरिजिनल पेपर होते हैं यू विल सबमिट टू द बैंक. आप वो बैंक को सबमिट करोगे, यू विल शो इट टू बैंक. आप बैंक को दिखाओगे यस आई हैव अ बिल्डिंग, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक जो है पीस ऑफ लैंड है. तो आप उसके बच्चे ओरिजिनल पेपर बैंक को शो करोगे एंड बैंक विल कीप द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर प्रॉपर्टी. इज इट ओके? और उसी के बेस पे बच्चे आपको क्या मिलेगा? लोन सेंक्शन होगा. इसी के बेस पे आपको लोन मिलेगा. इज इट ओके? मीन्स कल के डेट में अगर आप बैंक को डिसीव करके कहीं चले गए, भाग गए, तो बैंक विल नॉट रन आफ्टर यू. बैंक आपके पीछे मीन्स भागने वाला नहीं है. इज इट ओके? बैंक आपको ढूंढने तो जगह जगह जाएगा नहीं. सो ये जो कोलेट्रल, जो ये टर्म आई है बेटा, इट इज द वी कैन से दैट असेट्स. एक तरह की असेट्स होती हैं विच इज ओन बाय, मीन्स जो ओन करता है कौन? बोरोवर. जो बोरोवर की होती है उसके ओरिजिनल पेपर बैंक अपने पास रख लेता है. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रीपे ओके लोन टू द बैंक, जब आप उसको रीपे नहीं कर पाओगे, सो इन दैट वन केस, उस केस में क्या होगा? बैंक विल सेल आउट योर प्रॉपर्टी. बैंक आपकी उस प्रॉपर्टी को जो एज ए गारंटी आपने बैंक के पास रखा था, बैंक उसको बेच देगा. एंड इन दिस वे बैंक विल डू इट्स रिकवरी. इस तरह से बैंक अपने लोन की रिकवरी करेगा. इज इट ओके बच्चे? सो इट इज वन मोर इम्पॉर्टेंट यू हैव सीन टर्म फॉर द लोनिंग पर्पज. लोनिंग पर्पज के लिए कोलेट्रल, यहाँ पे जो कोलेट्रल की बात हो रही है बेटा, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एक तरह से बेटे आपकी प्रॉपर्टी के, एक बोरोवर की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ओरिजिनल पेपर्स होते हैं जिन्हें बैंक एज ए गारंटी मतलब अपने पास रखता है कि ओके. और आफ्टर सबमिशन द होल लोन, जब आप पूरा लोन सबमिट करते हो तो बैंक विल रिटर्न योर ओरिजिनल पेपर्स टू यू, और द बैंक आपको आपके ओरिजिनल पेपर वापस कर देता है. सो इट इज द सेकेंड वन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन.
बच्चे डॉक्यूमेंटेशन में आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स आ जाते हैं, लाइक योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मीन्स आपकी आइडेंटिटी के जो है प्रूफ आ जाता है, लाइक योर पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, योर ड्राइविंग लाइसेंस, ऑल सच थिंग्स विल कम इन दिस कैटेगरी. ओके, अलॉन्ग विथ दिस यू हैव सीन द प्रूफ ऑफ योर एड्रेस. ओके, आपके रेजिडेंशियल एड्रेस का जो है प्रूफ मांगा जाता है. ओके, इसी तरह से आपकी सैलरी का जो स्लिप है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, तो वो भी बैंक जो है एज ए रिकॉर्ड अपने पास सारा का सारा रखता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फुलफिल ऑल दीज थिंग्स. ये आपको सब कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी. इज इट ओके? एंड लास्टली वी कैन से दैट रीपेमेंट प्लान. रीपेमेंट मीन्स हाउ यू विल रीपे क्रेडिट टू द बैंक. आप बैंक को जो पूरा क्रेडिट है जो आपने बैंक से उधार लिया है, आप उसको कैसे रीपे करोगे? लाइक इंस्टॉलमेंट मीन्स आप उसे किश्तों में देने वाले हो, लाइक इन कैश, और लमसम मीन्स आप जो है कुछ पैसा इकट्ठा आपने दे दिया बैंक को, उसके बाद कुछ टाइम बाद आप लमसम करके कुछ मनी बैंक को और दे रहे हो. तो रीपे करने का क्या तरीका होगा? व्हाट इज द प्लानिंग फॉर द रीपेमेंट टू द बैंक? ओके बच्चे, सो दीज आर सम वी कैन से दैट अलॉन्ग एक्सेप्टेड. कुछ और फॉर्मेलिटीज भी होती हैं बच्चे बैंक के पास, बट मेन वी हैव डिस्कस हियर. तो हम यहाँ पे जो मेन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट. लोनिंग पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है. कोलेटरल. कोलेटरल मीन्स एक तरह का एक वी कैन से दैट इट इज अ प्रूफ, ओके, फॉर द बैंक फ्रॉम योर साइड. आपकी साइड से बैंक के लिए एक प्रूफ है कि यस ये आप, क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक इज कीपिंग द ओरिजिनल पेपर्स ऑफ योर एसेट्स. जो आपकी एसेट्स है बैंक उसके ओरिजिनल पेपर अपने पास रखता है. तो बैंक इज मीन्स अश्योर है, बैंक अश्योर है कि यस अब आप जो है रिपेमेंट करेंगे. इफ यू आर अनेबल टू पे, अगर आप पे नहीं करते हैं तो डेफिनेटली बैंक विल सेल आउट योर होल प्रॉपर्टी. बैंक का जो पास तो ओरिजिनल पेपर्स हैं तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी बेच के बैंक विल रिकवर इट्स पेमेंट. बैंक अपनी पेमेंट को रिकवर कर लेगा. नाउ डॉक्यूमेंटेशन में मैं आपको बता दिया, आपका प्रूफ होगा, आपका सैलरी आ गया, इफ यू आर पेइंग इनकम टैक्स के पेपर्स आ गए, गारंटर के सिग्नेचर्स आ गए, आपका एड्रेस प्रूफ आ गया. सो ऑल दीज थिंग्स विल कम इन दिस कैटेगरी. एंड फाइनली रीपेमेंट प्लान मीन्स आप बैंक को जो रीपेमेंट करेंगे. ओके, एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उसके साथ आप जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो भी सरप्लस मनी बैंक को रीपे कर रहे हो वो किस वे में कर रहे हो. यू आर पेइंग इंस्टॉलमेंट. तो बेटा ये सारी की सारी चीजें मीन्स ड्यूरेशन हो गया, टाइम लिमिट हो गया. यू आर टेकिंग लोन फॉर 5 years और द 10 years, 15 years, 20 years. ऑल दीज थिंग्स, जितनी भी चीजें बेटा ये किस टाइम पे फिक्स होती है? एट द टाइम ऑफ लोन. ये सारी की सारी चीजें लोनिंग के टाइम पे फिक्स हो जाती है. इज इट ओके बच्चे? Hope you people understood about it. So again we will meet with new topic in our next video lecture. Okay, goodbye. Have a nice day.